नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष जो कि आपके सामने आज ऑल अबाउट आईएसआई लेकर आए हैं। आईएसआई एग्जामिनेशन क्या होता है, साल 2026 में इसका क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, आज इस वीडियो में ये सारी डिटेल पे आज बात करेंगे। वीडियो का जो उद्देश्य है या वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो इन बच्चों को जाता है जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे। मैंने एक वीडियो लिया था मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रिपल आईटी। इसमें मैंने थोड़ी सी जानकारी आईएसआई के बारे में दी थी और बहुत सारे बच्चों ने मतलब फिर कमेंट बॉक्स पूरी तरह से भर दिया कि सर आईएसआई पे एक वीडियो बनाइए। टेक्नो गेनर्स, आयुष डिस्टिलरी, अर्शित भारती, आयुष, एजे शर्मा, फिर जगदीश शर्मा, पवन, अंशुमन, रचित, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स बहुत सारे किए। जो जो मैं ला पाया वो मैं लाया, बट बाकी ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने बोला सर आईएसआई पे पूरा वीडियो बनाइए। तो हेंस आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आईएसआई क्या है, क्यों आईएसआई का इतना हाइप है और आईएसआई में एक्चुअली क्या अच्छी चीजें मिलती है एक बच्चे को। तो आज ये इस सेशन में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। हियर वी गो। आईएसआई स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मतलब वही स्टैटिस्टिक्स जो आप समझ रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में, तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर स्टैटिस्टिक्स में का मतलब बैचलर्स पूरी एक डिग्री कराई जाती है, और सिर्फ बैचलर्स नहीं बल्कि मास्टर्स भी कराया जाता है। तो सोचो, सिर्फ मैथमेटिक्स का एक चैप्टर, उस एक चैप्टर पे पूरा का पूरा कॉलेज बन गया। और ये भारतीय सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला कॉलेज है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल बताऊं तो देखो, ये खूबसूरत से आपको फोटोज दिख रहे हैं, बड़े सारे इसके कैंपसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन करती है। तो इसके बारे में डिटेल बताऊं तो आईएसआई वाज फाउंडेड बाय प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा महालानोबिस। महालानोबिस मॉडल भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। This college was established by him on December 17, 1931, way before our independence. तो 1931 में इन्होंने शुरू किया था। इंस्टीट्यूट गॉट इट्स स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जिसको आईएनआई कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, आईएनआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही रेप्यूटेबल स्टेटस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी कॉलेज को देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आईएनआई का स्टेटस आईआईटीज को मिला हुआ है। जितने भी आईआईटीज हैं उनको कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये स्टेटस इस कॉलेज को 1959 में दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह से सरकारी कॉलेज है। इसका ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है, बैंगलोर, दिल्ली में इसके और दूसरे सेंटर्स भी हैं। और ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा मतलब एफिलिएशन है। एंड दिस वेबसाइट इज ISI कैल, कैलकाटा से cal.ac.in। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, Kolkata was started in 1931, the oldest one. Thereafter, Bengaluru Center was founded in 1960 along with Chennai Center in 1960. इन दोनों जगहों पर 1960 में सेंटर ओपन हुआ था। फिर दिल्ली सेंटर शुरू हुआ 1974 में, एंड देन फाइनली नॉर्थ ईस्ट में एक सेंटर तेजपुर में शुरू हुआ साल 2011 में। टोटल भारत में अभी ये 5 सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं आईएसआई के। अब ये तो आईएसआई के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब बात करते हैं कि भाई क्यों इतना हो अल्लाह है, क्यों इतना हाइप बना हुआ है आईएसआई के लिए, आखिर आईएसआई में ऐसा क्या होता है। तो आपको पहला तो एक छोटा सा न्यूज दिखा रहा हूं। एरिक्सन एक काफी बड़ी कंपनी है जापान की। जापान की है, कहां की ये नहीं पता, बट एरिक्सन काफी बड़ी कंपनी है। सोनी के साथ इसने टाई अप किया था और सोनी एरिक्सन के नाम से इंडिया में फोन लॉन्च किए थे। तो एरिक्सन काफी बड़ी कंपनी है। Ericsson Research and Indian Statistical Institute join hands for collaborative research in safe and reliable cyber physical systems। और ये एक ऐसा न्यूज है, ऐसे कई सारे न्यूज हैं, मैं बस आपको एक दिखाया हूं। मैं बताना ये चाहता हूं, आईएसआई भारत का एक बहुत प्रमुख मैथमेटिक्स में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे भारत में बड़े सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे सबसे बेस्ट कहा जाता है आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, और ऐसा ही एक और है आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहां पर भी बहुत रिसर्च होता है, बट इनमें से कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो पर्टिकुलरली सिर्फ मैथमेटिक्स के दीवानों के लिए हो, सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस्ड हो। ये यूनिवर्सिटी ऐसा है। और ये तो हुई इसकी बात कि भैया ये बना क्यों था, क्या बात है। पर इसकी खास बात बताएं जो बच्चों को बहुत अपील करती है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कोई पैसा नहीं लगता। सच सुन रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फीस एब्सोल्युटली ₹0 है। सरकार ₹1 नहीं लेती, उल्टा सरकार हर बच्चे को यहां पढ़ने के लिए पैसा देती है। सही सुन रहे हो,
इस कॉलेज में बच्चा जब जाता है तो उसे फीस तो 0 रुपीस देनी पड़ती है, रहना खाना सब कॉलेज के अंदर होता है, और बच्चे को 5,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, 5,000 रुपीज पर मंथ हर बच्चे को, बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के, बिना कोई एग्जामिनेशन दिए 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है। सिर्फ एक कंडीशन है कि आपका अटेंडेंस 75% से ऊपर होना चाहिए। अटेंडेंस अगर आप मिस कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, भारत सरकार देती है। इसका दूसरा रिकॉर्ड है, आज तक यहां से हर बच्चे का 100% हमेशा प्लेसमेंट हुआ है। कभी भी कोई ऐसा बच्चा यहां से निकला ही नहीं जो प्लेसमेंट लेना चाहता हो लेकिन उसको प्लेसमेंट ना मिला हो। यहां से हमेशा 100% बच्चों का प्लेसमेंट होता है, इंटर्नशिप्स भी लगते हैं, और पिछले 3 साल का डेटा दिखाऊंगा। पिछले 3 साल में एक भी बच्चा बैचलर्स के बाद जॉब नहीं लिया इस कॉलेज से, मतलब कोई बच्चा बैठा ही नहीं है प्लेसमेंट के ड्राइव में। यहां से 100% बच्चा पिछले 3 साल में हायर स्टडीज के लिए गया है, और यहां पर हमेशा ऐसा ही ट्रेंड होता है, 99 to 100% बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। सोचो, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों को इस लेवल पे दीवाना बना देता है कि वो बच्चा बैचलर के बाद नौकरी लेता ही नहीं है, उसको नौकरी करनी ही नहीं होती है, वो हर हाल में मास्टर्स की डिग्री के लिए जाता है। ऐसी ऐसी खास बातें हैं इस कॉलेज के बारे में, पूरा डिटेल अभी बताता हूं, मजा ही आ जाएगा तुमको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं। तो ये है प्लेसमेंट स्टूडेंट, जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये प्रोस्पेक्टस से निकाला हूं इनके। ये प्लेसमेंट रिपोर्ट कहता है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट हैव क्लोज टू 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। उसके बाद यहां पर स्टूडेंट्स हु हैव अंडरगॉन बी स्टैट ऑनर्स, बी मैथ्स ऑनर्स, एम स्टैट, एम मैथ, एमएस एंड एमटेक सीएस, एमटेक सीआरएस, एमटेक क्यूआरओआर, ये सारे में, इन सब में मेजॉरिटी में 100% प्लेसमेंट है इंडिया एंड अब्रॉड, और गेट प्लेस्ड इन अट्रैक्टिव पोजीशंस इन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसमें मेजॉरिटी, क्योंकि बैचलर्स के कोई बच्चा बैठता ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए, तो बैचलर्स का ये लोग डेटा भी नहीं निकालते हैं, क्योंकि कभी नहीं बैठा है, मतलब बहुत इक्का दुक्का, कभी किसी साल एक बच्चा बैठ गया, 2 बच्चा बैठ गया, नहीं तो बच्चा बैठता ही नहीं है यहाँ पर बैचलर्स वाला कोई प्लेसमेंट के लिए, सब मास्टर्स के लिए जाते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ूं, ये है डेटा साल 2023-24, 22-23 और 21-22। 21-22 देखो, तीनों में मैं सबसे लेटेस्ट डेटा उठाता हूं। 23-24 देखो, हाईएस्ट पैकेज बहुत कम है ना, 34 लाख ओनली, लेकिन एवरेज पैकेज देखो 28 लाख पर एनम, मीडियन पैकेज देखो 28 लाख पर एनम। मीडियन का मतलब होता है वो पैकेज जो मेजॉरिटी बच्चों को लग रहा है, तो इस बैच से मेजॉरिटी बच्चों को 28-30 लाख की स्टार्टिंग पैकेज लगती है। स्टार्टिंग पैकेज बॉस, जीरो एक्सपीरियंस, ये कॉलेज है ये, with 100% placement guarantee, 100%. No IIT has in the entire country, even IIT Bombay does not have entire 100% placement support. इस कॉलेज में है, समझ पा रहे हो, देख रहे हो, क्या ही तो धाकड़ कॉलेज है भाई, क्या ही तो धाकड़ कॉलेज है ये इसका इंफॉर्मेशन हुआ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बताता हूं। ये सारी कंपनीज हैं जो जनरली यहां पर प्लेसमेंट करती हैं, इन्हीं के मतलब आईएसआई में जनरली ये सारे कंपनीज प्लेसमेंट करते हैं। अब रोल्स ऑफर्ड, तो डेटा क्या कहता है कि यहां से जो मेजॉरिटी बच्चे निकलते हैं उसमें डेटा साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि यहां के जो बच्चे होते हैं ना वो एक्चुअली में साइंटिस्ट लेवल के बन जाते हैं, एक्चुअली में साइंटिस्ट बनते हैं। और डेटा में सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स का कोई साइंटिस्ट तो सबसे ज्यादा वो कहां जाएगा, तो डेटा साइंटिस्ट में ही जाता है। तो डेटा साइंटिस्ट, और ये बहुत ल्यूक्रेटिव पोस्ट है, बिलीव मी। डेटा एनालिस्ट छोटा लेवल का है और डेटा साइंटिस्ट बहुत ही ऊपर लेवल का पोस्ट है, यहां पे मेजॉरिटी लोग जाते हैं। उसके बाद रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिस्ट वो पोस्ट होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है उसकी रैंकिंग की जाती है। ये रैंकिंग कौन करता है, बहुत बड़े बड़े लोग, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड में 8-8 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ रुपए होते हैं। अब 8 हजार करोड़ रुपए में अगर 1% भी ऊपर नीचे कुछ खराब हो गया तो 80 करोड़ में पड़ जाएंगे। तो वहां का जो रिस्क एनालिस्ट होता है वो काफी ऊपर लेवल का आदमी होता है, क्योंकि उसको बहुत तगड़ा सही गणित बैठाना होता है, और ये गणित आईएसआई से बढ़िया कौन बैठाएगा, मैथमेटिक्स के तो देवता है। टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, एनालिस्ट, प्रोडक्ट डेटा साइंटिस्ट, तो सारे साइंटिस्ट जैसे रोल, बड़े लेवल के रोल ये लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां से संचयन भोवल, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स बी मैथ, बैच ऑफ 2023 में पास आउट हुआ। ये बच्चा क्या कहता है, प्लेसमेंट्स, मोस्ट ऑफ द आईएसआई स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज बट हूएवर सैट फॉर प्लेसमेंट गॉट ग्रेट ऑफर्स। तो मोस्ट ऑफ द बच्चा हायर स्टडीज के लिए ही जाता है, यहां पर और कहीं कोई जाता नहीं है। इनफैक्ट ये डेटा है, हालांकि ये प्राइवेट वेबसाइट से डेटा निकाला हूं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डेटा नहीं था, बट प्राइवेट वेबसाइट का भी डेटा क्या कह रहा है, यूजी का 3 साल का कोर्स 2020-21, 21-22, 22-23 में जो बच्चे पास आउट हुए, इनका कहना है उनका पासिंग परसेंटेज 71%, 86-70। तो भाई पास करना थोड़ा मुश्किल होगा, मान सकता हूं कि हाँ भाई हर बच्चा इनके फाइनल एग्जाम में पास नहीं करता। तो टोटल 82 बच्चा एडमिट हुआ था,
71% बच्चा पास हुआ, मतलब पास होने वाले बच्चे 58 थे। 58 के 58 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, 58 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज। 58 बच्चा ग्रेजुएशन पास किया और 58 ने हायर स्टडीज चले गया। वैसे ही 2021-22 में 62 बच्चा ग्रेजुएट हुआ, मतलब अंडर ग्रेजुएट पास किया, और वो 62 बच्चा हायर स्टडीज के लिए चला गया। 55 बच्चा पास किया, 55 बच्चा हायर स्टडीज के लिए चला गया। देख पा रहे हो, ये डेटा है बॉस। ये कॉलेज इस लेवल का कॉलेज है कि भाई यहां से 100% बच्चा हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। सोचो क्या ही तो पढ़ाया होगा कॉलेज वालों ने, क्या ही तो प्रोफेसर होते होंगे यहां पर, कि बच्चे को ऐसा दीवाना बना दिए कि 100% भाई, 90 भी नहीं, 100% बच्चा यहां का हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। उसको लेना ही नहीं है नौकरी, उसको हायर स्टडीज मतलब रिसर्च में ही जाना है, साइंटिस्ट ही बनना है उसको, भाई साहब। और पता है यहां से जो मेजॉरिटी बच्चे जो जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम पीएचडी फ्रॉम आईएसआई से और बहुत सारा बच्चा बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए चला जाता है, मास्टर्स वास्टर्स बीच में छोड़ देता है। इनफैक्ट आईएसआई इतना रेपुटेशन है कि यहां से बच्चों को डायरेक्ट पीएचडी के लिए एक्सेप्ट करते भी हैं। और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में, ऐसे वैसे बड़े बड़े, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, जॉन हॉपकिंस, येल यूनिवर्सिटी, बर्कले, केलॉग्स, वॉटन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज। तो देख रहे हो वर्ल्ड के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर बच्चे जा रहे हैं। ये नाम है, ये ख्याति है इस कॉलेज की, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये कॉलेज में क्या क्या चीज ऑफर की जाती है, डिग्री क्या क्या मिलता है। तो यहां पर बी स्टार्ट मिलता है 3 साल का, बी मैथ मिलता है 3 साल का, और एक डिग्री है जो अभी रिसेंटली आई है, बीएसडीएस, बैचलर इन स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस। तो डेटा साइंस का स्टैटिस्टिक्स से जोड़ के बीएसडीएस, ये 4 साल का डिग्री है। जो पहला वाला बी स्टार्ट है सिर्फ कलकत्ता में मिलता है, बी मैथ जो है बैंगलोर में मिलता है। दोनों में 84 सीटें हैं, पूरे भारत में सिर्फ 84 सीटें हैं। बीएसडीएस जो है वो कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलोर, तीनों जगह थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। एक्चुअली में ऐसा ही होता है, तो बच्चे को तीनों जगह थोड़े थोड़े टाइम रहना होता है। कॉलेज का ही कैंपस है, कहीं बाहर नहीं रहना, बट तीनों जगह रहना पड़ेगा। इसके टोटल 75 सीटें हैं, ठीक है। और इकलौता ये एक ऐसा डिग्री है जैसे इन दोनों में फ्री है, 0 रुपीज ट्यूशन फीस, कोई पैसा देना ही नहीं है, और उल्टा सरकार 5,000 देगी। पर इसमें सरकार 5,000 देती भी नहीं है, और इसमें आपको उल्टा फीस देनी पड़ती है। इसमें 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस है। हाँ, बीएसडीएस जो है उसमें 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस है। तो 4 साल का कोर्स होता है, एग्जिट ऑप्शन होता है, 3 साल के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं विदाउट ऑनर्स, मतलब आप बैचलर्स डिग्री लेकर निकल सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें 25 और 26 वाले बच्चे हैं, मतलब जो 2026 में जाएंगे, तो डबल ड्रॉपर्स अलाउड नहीं है। 12वीं में आप बस पास होने चाहिए, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और अंग्रेजी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 75% है एग्रीगेट में, और 65% अगर SC ST बच्चा है तो। और यहाँ पर जो पढ़ाई होगा वो हाइब्रिड मोड, कुछ टाइम आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, कुछ ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, और कुछ टाइम अलग अलग सेंटर पे पढ़ाया जाएगा। तो काफी घुमा फिरा के यहाँ पे पढ़ाते हैं, बट ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, और काफी अच्छा इसका भी नाम है इस कोर्स का, ठीक है। अब अच्छी बात या बुरी बात जो कह लो, ये कोर्स में पैसा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, 1 लाख रुपए। दूसरे कोर्स में 0 रुपया है, और यहां पर स्टाइपेंड भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में जाना बहुत आसान है। इस कोर्स में आप JEE मेंस के थ्रू जा सकते हैं या CUET के थ्रू जा सकते हैं, दोनों थ्रू जा सकते हैं, और दोनों ही थ्रू जाना आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो अगर आपको मौका मिले तो आपको जरूर जाना चाहिए। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं बी स्टैटिस्टिक्स, 3 साल का कोर्स है। 12वीं में आपको बस मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, और 12वीं आप पास होने चाहिए। यहाँ पे मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ISI का एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ISI का अपना भी एडमिशन टेस्ट होता है, उससे वो बस 2 ही कोर्सेज में एंट्री लेते हैं, एक बी स्टैट में लेते हैं और एक बी मैथ में। तो बी स्टैट बी मैथ दोनों 3 साल का है, दोनों में कोई 12वीं में मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पास हो जाइए। मैथ्स और इंग्लिश आपका 12वीं में होना चाहिए, और या तो फिर आप इनमो क्वालिफाइड अगर हैं तो इनमो के थ्रू भी 5 सीटें ये लोग देते हैं। इनमो इज इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ये ISI का भी बाप है, मतलब ये उससे भी ज्यादा टफ एग्जाम है। ISI तो भैया टफ एग्जाम है ही है, अभी ISI का एडमिशन टेस्ट भी बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, मास्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स डायरेक्ट PG एडमिशन फ्रॉम UG। अगर आप इसी कॉलेज से UG करने के बाद इसी कॉलेज में PG करते हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो अगर आप इसी कॉलेज में वापस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आते हैं तो आपको फिर से कोई फीस नहीं देनी है, कोई एग्जाम नहीं देना है, और कहीं कुछ नहीं करना है, सीधा आप डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। अगर आप पास किए हैं UG तो PG में आपका डायरेक्ट एंट्री है, कुछ नहीं करना आपको। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नो ट्यूशन फीस बी स्टार्ट बी मैथ में। BSDS में 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर का फीस है, तो 8 सेमेस्टर होंगे, 8 लाख रुपए लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बी स्टार्ट और बी मैथ में 5,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा अगर 75% से आपका अटेंडेंस कम हो जाएगा, अदरवाइज मिलता रहेगा। अब इसके एग्जामिनेशन को कैसे फोड़ा जाए, क्योंकि बी स्टार्ट और बी मैथ फ्री का कोर्स है, बहुत ल्यूक्रेटिव है, सारे बच्चे इसके पीछे भागते हैं, लेकिन इसका एग्जामिनेशन
रॉक सॉलिड टफ होता है, इतना टफ कि भैया आईआईटी का एडवांस एग्जामिनेशन तो उसके सामने तुमको लगेगा कि 8वीं कक्षा का एग्जाम है, ऐसा। मतलब अगर तुम 12th में हो तो तुमको लगेगा 8th का पेपर तुम देख लिए, अगर जेईई एडवांस का पेपर देखोगे तो। इनफैक्ट तुमको एक और अच्छी चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे जो इसका प्रिपरेशन करते हैं, आगे चल के उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता बहुत अलग बात है, इनफैक्ट बहुतों का नहीं भी होता है क्योंकि टफ एग्जाम है, पर बहुत सारे बच्चे इसका सिर्फ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद उनको जेडब्ल्यू का एडवांस का एग्जामिनेशन इतना हलवा लगता है कि वो एडवांस में फोड़ देते हैं सिर्फ इसके प्रिपरेशन मात्र से। समझ रहे हो? तो ये इस लेवल का एग्जाम है, मैं डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यूजीए एग्जामिनेशन, 2 एग्जामिनेशन इसमें होता है, तो 2 रिटन एग्जाम है और फिर इंटरव्यू है, उसके बाद फाइनल इसका आपका सिलेक्शन बनेगा। यूजीए में आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यूजीबी में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लिख के प्रूफ करना होगा, पूरा आंसर दिखाना समझाना होगा। ये दोनों में क्या क्या होता है ध्यान से देखो। तो बी स्टार्ट बी मैथ दोनों में ही बता रहा हूं। यूजीए 10:30 से 12:30 का 2 घंटे का पेपर, एमसीक्यू पूछा जाता है इसमें, एमसीक्यू। और दोनों में ही बी स्टार्ट चाहे बी मैथ 30 सवाल पूछे जाते हैं यूजीए। क्या बोला मैंने? जो एमसीक्यू वाला पेपर है उसमें 30 सवाल आएगा, 10:30 से 12:30 में एग्जाम होता है। यूजीबी जो है, जो सब्जेक्टिव था, ये 2 से 4 होता है, तो 2 से 4 मतलब 1.5 घंटे का ब्रेक हुआ। इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव सवाल आता है, सिर्फ 8 सवाल पूछे जाते हैं। कितने? 8 क्वेश्चंस। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, क्लियर हो गया। अब यूजीए का यूनिक मार्किंग सिस्टम है, इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू। आपको 4 नंबर दिया जाएगा सही के लिए, चलो ये कॉमन है। 1 नंबर दिया जाएगा अगर आप सवाल को नहीं अटेम्प्ट करते हो, अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तब भी 1 नंबर मिलेगा। और 0 नंबर मिलेगा अगर आप इनकरेक्ट करते हो, 0 मिलेगा अगर इनकरेक्ट करते हो। तो ये नेगेटिव मार्किंग थोड़ा यूनिक स्टाइल में है, अगर गलत करोगे तब 0 मिलेगा, नहीं अगर लिखोगे ही नहीं तो 1 नंबर मिलेगा फिर भी। देख रहे हो, बोल रहे हैं ये लोग कि भैया छोड़ना, सवाल छोड़ना भी एक कला है। यूजीबी में क्या होता है, यहां पर 10 मार्क्स का एक सवाल होता है, 8 सवाल होते हैं, 8 इंटू 10 नंबर का एक सवाल है। और यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जाहिर सी बात है, सब्जेक्टिव है। मेरी बात सबको समझ में आई? तो ऊपर वाला 4 नंबर का एक सवाल, 4 इंटू 30 120 नंबर का पेपर है, ये 120 नंबर का पेपर। और पता है एक और यूनिक चीज, तुमको लग रहा होगा अच्छा 120 नंबर का पेपर और ये 8 इंटू 10 80 नंबर का पेपर, तो 120 और 80 200 नंबर का पेपर। नहीं, ये पेपर होता है 8 सवाल होते हैं 10 नंबर का, लेकिन इसका हर एक सवाल 10 इंटू 3 30 240 का ये पेपर बनता है। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रुको 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 रुको। तो इस एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव आंसर्स का, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इतना वेटेज है कि पहले तो सवाल खुद ही 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर में जैसे मान लेते हैं तुमने एक सवाल सही किया, तो एक सवाल सही किया तो 10 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन नहीं, ये कहता है कि जो जो सवाल जितना नंबर आपका आएगा उसका हम 3 गुना आपको नंबर देंगे। तो अगर आपको 10 नंबर आया तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करके 30 नंबर देंगे। मतलब 10 नंबर का सवाल था, 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब हर एक सवाल इनका एक्चुअली में 30 नंबर का है। कितना? 30 नंबर का। तो पेपर जो बनता है यहां वो 120 और 240 मिलाकर 360 नंबर का पेपर बनता है, 360। अब सोच के देखो, अब अगर तुम थोड़ा मैच करोगे तो यहां पर जो एमसीक्यू है वो 4 नंबर का होता है और इसमें कोई मल्टीप्लायर नहीं, लेकिन एक सब्जेक्टिव सवाल 30 नंबर का होता है। कहां 4 नंबर, कहां 30 नंबर? देख रहे हो जमीन आसमान का अंतर, 7.5 से 8 गुना ज्यादा ये यूजीबी, मतलब सब्जेक्टिव सवाल इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसका एग्जाम टफ है। तुमको अभी कट ऑफ दिखाऊंगा और होश उड़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम्स, कितने सवाल तो मैंने बता दिया आपको, 30 सवाल आएगा, 4 नंबर मिलेगा यूजीए में, 30 सवाल 4 नंबर, फाइनल वेटेज 4। ये अब देखो टोटल जो पेपर है 360, ये 30 सवाल यहां पे 30 इंटू 4 120 नंबर, 120 नंबर, और यहां पे 8 सवाल 10 नंबर का एक, और हर एक सवाल का 30, तो 240। तो टोटल पेपर कितना हुआ बेटा? 360। 360 में यहां पर एक सवाल 4 नंबर का है, कितने का? 4 नंबर का। तो 4 भागा 360 करोगे तो 1.1%, मतलब हर एक सवाल 1.1% वेटेज रखता है, इतना परसेंट आपको नंबर देगा। परंतु यहां पर 8 सवाल है, 10 नंबर का एक, और वेटेज उसका 3 गुना, तो यहां पर हर एक सवाल का वेटेज है 8.3%। जब तुम यहां 30 डिवाइडेड बाई 360 करोगे तो हर एक सवाल का वेटेज है 8.3%। देख रहे हो,
1% का वेटेज है हर एक सवाल का, यहां पे 8%। मतलब एक्चुअली में सब्जेक्टिव सवाल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखकर तुम्हारे और होश उड़ जाएंगे। क्या? ये देखो, साल 2023 और 2024 का कट ऑफ डेटा दिखा रहा हूं। क्या कट ऑफ डेटा? देखो, कट ऑफ मतलब जो लास्ट रैंक इस कॉलेज में एंटर हुआ। साल 2023 में 120 नंबर का पेपर यूजीए, क्योंकि 30 सवाल पूछे जाते हैं एमसीक्यू और 4 नंबर का सही होता है, तो 4 इंटू 3 120। 120 में जो बच्चा 66 नंबर लाया है उसका उसका कट ऑफ क्लियर हो गया है। ठीक है। और अच्छा, यहां पर एक और रूल है, अगर आप यूजीए का, कहां गया, सॉरी, अगर आप यूजीए का कट ऑफ क्लियर करते हो तभी आपका यूजीबी चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। ये रूल भी है कि अगर आपका यूजीए क्लियर होता है तब आप यूजीबी दे पाओगे, नहीं तो आप दे ही नहीं पाओगे। ठीक है। नाउ 66 नंबर, तो 120 में 66 मतलब रफली तुम समझ रहे हो क्या कि 55% बना कट ऑफ। हाँ, यहां पे 67 नंबर, यहां पे 57 56, मतलब मोटा मोटी 70% से तो 60% से तो नीचे है, पक्की बात है। 50% 60% के ही 55% के आसपास, 60% से नीचे है। ये हो गया। तो पहला तो 30 सवाल ऐसे टफ होंगे कि तुमको 2 घंटा मिल रहा है ना, तुमको 2 घंटे में बेटा, 2 घंटे में सिर्फ 15 एमसीक्यू बनाना है। कितना? 2 घंटा में 15 एमसीक्यू। बोलो, सोचे हो कभी 2 घंटा में 15 एमसीक्यू मतलब 120 मिनट में 15 एमसीक्यू मतलब मोटा मोटी 8 मिनट मिलेगा एक एमसीक्यू बनाने के लिए। 8 मिनट भीषण ज्यादा टाइम होता है। नहीं, 2 घंटा में 15 एमसीक्यू बनाना है, आपका सिलेक्शन हो गया, पहला। दूसरा, अब यूजीबी में 122 नंबर कट ऑफ था। 122 को अगर तुम ध्यान से समझो तो 3 गुना होता है ना, जितना नंबर होता है उसका 3 गुना, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 40, 41 के आसपास, मतलब 41। तो और 10 नंबर से अगर कर देते हैं, सही बोल रहा हूं ना मैं, 3 से डिवाइड करो 40 या 120, हाँ 40 41, और 3 से डिवाइड कर, हाँ 3 से डिवाइड किया तो 40 41, 10 से करेंगे तो 4, मतलब यहां 4 सवाल बच्चा बनाया होगा, 4 या 4.5 सवाल, सिलेक्शन हो गया। कितना सवाल आता है? 8 सवाल। 8 सवाल में से 4 बनाया, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ये 2022 में बी स्टार्ट बी मैथ है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूं क्या? 19 यूजीबी, अच्छा नहीं ये टोटल है, अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, ये टोटल है। तो टोटल में, सॉरी मैं गलत बता दिया, तो ये टोटल है, इसको छोड़ते हैं, यूजीबी देखते हैं। यूजी और यूजीबी देख रहे हैं ना, तो यूजीए में तो हमने सही बताया 66। यूजीबी देखो, यूजीबी 80 नंबर का होता है, 8 सवाल 10-10 नंबर का। जो बच्चा 19 नंबर लाया था साल 2023 में, उसका सिलेक्शन हो गया। 19 नंबर, 10 नंबर का एक सवाल होता है, मानते हो? तो 19 नंबर आया, मतलब कोई बच्चा 2 सवाल पूरा पूरा सही नहीं किया, क्योंकि 2 सवाल करता तो 10-10 20 नंबर मिलते। मैं मानता हूं 2 सवाल सही किया, मतलब ये बच्चा 2 सवाल बनाया होगा तो 19 नंबर मिला और उसका वेटेज 3 कर दिया गया, तो 19 इंटू 3 करेगा 57 और 66 जोड़कर टोटल बना 122। तो 2 सवाल, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि यूजीबी में आपका सिलेक्शन जो बच्चे का हुआ वो सिर्फ 2 सवाल बनाया और उसका सिलेक्शन हो गया। दोबारा बोल रहा हूं, यूजीबी जिसमें 8 सवाल पूछा जाता है उसमें बच्चा 2 सवाल बनाया, 2 सवाल बनाया तो 20 नंबर आएगा, इसको 19 ही आया, 20 नंबर आया और उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब ये यूजीबी होता क्या है? 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 8 सवाल पूछते हैं, तो 2 घंटे में 8 सवाल नहीं बनाना है आपको, सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाना है। सोचो किस लेवल का एग्जाम हो रहा होगा जहां पर 2 घंटे में बच्चे से 2 क्वेश्चन बनवाया जा रहा है और उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। 2 घंटे में 2 सवाल, सिलेक्शन डन। इस लेवल का पेपर है, इस लेवल का क्या कहते हैं एग्जामिनेशन है। तुमको ऐसा, अब सोच के देखो, क्या ऐसे एग्जामिनेशन का अगर एक बार तुम तैयारी कर लिए जहां 1 घंटे में 1 सवाल बनता है और तब सिलेक्शन हो जाता है, 1 घंटे में 1 सवाल में सिलेक्शन हो गया, ऐसे लेवल का एग्जाम का तैयारी करोगे तो मैथ से दीवानगी नहीं हो जाएगी तुम्हारी, पागल प्रेम नहीं हो जाएगा तुमको? हो जाएगा भाई। और इसीलिए बोल रहा हूं, बच्चा इसकी तैयारी करने के बाद एडवांस तो उसको लगता है अरे क्या हलवा दे दिया यार, क्या बच्चों वाला सवाल दिखा रहे हो, ऐसा फील होता है। क्योंकि दिख रहा है यहां पे देखो, 30 नंबर पे सिलेक्शन हो गया साल 2024, 30 नंबर मतलब 3 सवाल पे, ये 3 सवाल पे सिलेक्शन हो गया। यहां 21 मतलब वही 2 से थोड़ा सा दूसरा वाला सवाल का 1 लाइन लिख दिया होगा, 1 नंबर एक्स्ट्रा उसको मिल गया, लिखने पे मिलता है। तो 3 सवाल 2 सवाल पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जा रहा है, बताओ। ऐसा एग्जामिनेशन है और इसीलिए इसके लिए दीवानगी है, पागलपन है इसके लिए बॉस, पागलपन। क्लियर? चलिए भाई, तो अब आपको बता दूं,
बी मैथ बी स्टार्ट सब आपको बता दिए 60 ISI टेस्ट। अच्छा ये रैंक है, इस रैंक पे बच्चे जो आखिरी कट ऑफ जो मैं पीछे नंबर दिखाया वो इस रैंक वाले बच्चे का था जिसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, रिलीज ऑफ, अब इसके डेट्स बता देता हूं। तो भैया फरवरी में हमेशा इसका एप्लीकेशन रिलीज होता है, मार्च तक का टाइम रहता है, तो 1 महीना दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। एग्जामिनेशन इसका हमेशा मई में होता है, सेकेंड वीक ऑफ मई में, और रिजल्ट जून में आ जाता है, ठीक है। तो आपका मतलब जब जेई हो जाएगा एडवांस के ठीक बाद या एडवांस के टाइम पे ही आसपास रहता है, और फिर जून में आपका रिजल्ट आएगा जब आपका काउंसलिंग वगैरह चल रहा होगा। अब इस एग्जामिनेशन यहां तक जो मैं बताया, इससे तुम एक बात तो समझ गए होगे भैया, ये एग्जामिनेशन निकले नहीं निकले बहुत अलग बात है, बट इसकी तैयारी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी तैयारी हुई और बेटा अगर निकल गया तब तो तुम्हारा जीवन बन गया, ना निकला तो तुम्हारा IIT बन जाएगा। सच बता रहे हैं, ये वैसा प्यारा सा कहते हैं ना, एक ऐसा प्यारा एक्सपीरियंस होगा कि अगर इसमें पार कर गए, सफल हो गए तो जीवन बन जाएगा, नहीं सफल हुए तो नहीं सफल होने की वजह से कुछ और बन जाएगा। ये है बढ़िया चीज। और तुमको पता है एक चीज बताऊंगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे हवाइयां उड़ जाएंगे। सोचो कितना टफ एग्जाम होगा। इनफैक्ट देश में, पूरे भारत में इसकी तैयारी कोई नहीं कराता है, वेदांतु कराता है। अब लेकिन ये बड़ी बात नहीं, ये होश उड़ाने वाली बात नहीं है, इसकी तैयारी बेहद कठिन है। और वेदांतु जो तैयारी करवाता है, अच्छा इसके जो फॉर्म फिलिंग का प्राइस है वो 1500 रुपए, मेल का 1500, बाकी कैटेगरी का 750, फीमेल का 1000। अब वेदांतु जो तैयारी करवाता है तो सिर्फ तैयारी नहीं करवाता है, हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। अर्नब सान्याल, कोलकाता वेस्ट बंगाल, 3 साल हमारे पास ये बच्चा पढ़ा, 3 ईयर लॉन्ग टर्म का स्टूडेंट था, और ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, बी स्टैट लिया। रिजल्ट है साल 2024। और इससे भी बड़ी बात बताऊंगा, और बड़ा होश उड़ेगा तुम्हारा, पता है क्या? ये साल 2024 का रिजल्ट है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया वेदांतु से ISI एग्जामिनेशन में। जो ISI एग्जाम तुमको पीछे दिखा रहा हूं, जिसमें बच्चा 2-3 सवाल बनाया था, वो आखिरी रैंक वाला था, ये पहला रैंक वाला बच्चा है। इसने 6 सवाल बनाए थे, 8 में 6 बनाए थे 2 घंटे के अंदर। और ये साल 2024 का सिर्फ रिजल्ट नहीं है, साल 2025 बॉस, ऑल इंडिया रैंक 1 वापस से वेदांतु से। ये बच्चा 5 सवाल बनाया, और 5 सवाल में रैंक 1 लेकर आया। देख रहे हो, पिछले 2 साल से रैंक 1, और सिर्फ रैंक 1 नहीं बॉस, पीछे देखो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 4, रैंक 8, टॉप 10 में 4 रैंक वेदांतु से। और इस साल देखो, साल 2025 में रैंक 1, 3, बी स्टैट में और बी मैथ में दोनों में 3, 6, 10 रैंक, टॉप 10 में 5 बच्चा। देख रहे हो क्या तगड़ा और धाकड़ मतलब परफॉर्मेंस हो रहा है। ये लेवल की पढ़ाई हो रही है यहां पे, इस पागलपन दीवानगी के लेवल का, ये मजा है, ठीक है। तो देवियों और सज्जनों, अब तक तो तुमको प्रेम हो चुका होगा, मुझे पता है। अब तक तो तुम मैथमेटिक्स से आधा प्रेम तो यही कर लिए। इनफैक्ट मैं हर बच्चे को बोलता हूं, अगर देख तुमको अगर मैथ से प्रेम है तब तो तुम इस बैच में या इसकी तैयारी में जाए बगैर तुम रुक नहीं पाओगे। पर अगर मैथ से नहीं प्रेम है, विश्वास मान, मैं लिखित दे सकता हूं, एक बार मेरे कहने पे, हर्ष सर के कहने पे, एक बार इस बैच में एनरोल हो जा, मतलब इसकी तैयारी कर ले, तो जिंदगी भर बेटा, तुम जिंदगी भर मेरा नाम लोगे। तुम बोलोगे कि सर आपने ना जीवन बना दिया हमारा। क्योंकि एक बार अगर तुमने इसकी तैयारी कर ली, तुम बोलोगे सर मैथ्स ना, मैं सच बता रहा हूं, मैथमेटिक्स तो भगवान है। जीवन में लोग पता नहीं और क्या ही क्या रहे हैं, मैथ्स ना पढ़ा तो मतलब मर जाओ आदमी, ऐसा टाइप का लगेगा तुमको लगेगा मैथमेटिक्स भगवान। सर कुछ नहीं है, सच बता रहे हैं, एपी सर आए हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं है जीवन। भाई ऐसा नहीं है, फिजिक्स भी है भाई। मैं मैथ्स का थोड़ा सा बंदा हूँ, तो मैं फिजिक्स टीचर हूँ, तो वैसे डेफिनेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अरे बहुत बढ़िया है। सर की एनर्जी देख के मुझसे रहा ही नहीं गया, एंड पर्सनली मतलब मैं आ गया, मतलब सॉरी टू आई। नहीं कोई बात नहीं। मेरे को ये बार-बार मैथ्स सुन के ना, मुझे फिजिक्स वाले को तो थोड़ा सा हो गया ना कि मैं तो सच। अच्छा चलो, ये एपी सर बोल रहे ना, तुम लोग जब भी, अगर जो बच्चा इस बैच में जा रहा होगा या ISI की तैयारी कर रहा होगा, तुम खुद से बताना कि सर जीवन में सबसे ज्यादा सुकून देने वाला मैथ्स है या फिजिक्स। अभी मैं 8-9 के बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। उनको ये पढ़ाया भाई, लाइट बल्ब जो हम 100 वाट का बोलते हैं ना, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, इसका पूरा सिग्निफिकेंस मैंने उसको कंपेयर किया कि भाई एक इंसान जब चलता है या भागता है, तो क्या वो भाग सकता है, उतनी एनर्जी कभी भी प्रोड्यूस कर सकता है भाग के, ठीक है। द आंसर इज दूर तक नहीं कर सकता, ठीक है। आपने बताया, मैं सुन रहा 126 किलोमीटर पर आवर तो आप भी सुन ही रहे थे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि भाई फिजिक्स में भी अगर कोई ऐसे समझा दे,
हाँ मतलब ठीक है, टीचर बहुत अच्छे हैं यार। चलो चलो आप कंटिन्यू। तो भाई देखो ये जो, हाँ तो ये 12वीं और 13वीं वाले बच्चों के लिए 2 बैचेस हैं आईएसआई की तैयारी के लिए। एक 12th और 13th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये बैच में, इस बैच का नाम है टारगेट मैथ्स 2026, क्योंकि 2026 में आप आईएसआई देंगे। तो इसमें टोटल 120 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। ये पूरा आईएसआई, प्योर आईएसआई फोकस। इसमें 17 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, जो पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट, जो आईएसआई के हिसाब का रहेगा। स्ट्रक्चर्ड क्लास नोट, एकेडमिक सपोर्ट, एकेडमिक मेंटर्स। फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आपकी क्लासेस होंगी 3 से 4:30 के बीच में। डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको, और 1-to-1 कॉन्सर्ट विद टीचर्स, बिग हसल, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? ये आईएसआई की तैयारी उन बच्चों के लिए जो जिनके पास एक ही साल है, या तो ड्रॉपर हैं आप या फिर 12th में हैं। ठीक है, अब एक और बैच है हमारे पास, और इसका जो प्राइस है, प्राइस इज अराउंड, ऐसे तो 13,330 है, बट यू विल गेट इट एट 12,000 रुपीज। तो ये पूरे 1 साल का कोर्स है 12,000 रुपए में। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। क्लियर? इसमें सारी तैयारी होगी, इवन यूजीबी भी तैयार होगा, जो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि यही सबसे कठिन है, तो यूजीबी भी आपका इसमें तैयार कराया जाएगा। अब मूविंग फॉरवर्ड 11वीं वाले बच्चों के लिए क्या है? तो 11वीं वाले बच्चों के लिए एक बड़ा यूनिक सा पर्सपेक्टिव है। कैसे? यहां पर आपका 2027 टारगेट है, तो 11वीं वाला जो है वो 2027 ही टारगेट करेगा। तो 2027 इसमें 150 से ज्यादा सेशंस मिलेंगे आपको, लाइव सेशंस। ट्यूसडे और थर्सडे 2 ही दिन होगा क्लास आपका, शाम को 7 से 8:30 होगा। और 20 टेस्ट हैं इसमें, लैंग्वेज इंग्लिश होगा इसमें, और टेलीग्राम का कम्युनिटी होगा, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट, वो सब कुछ मिलेगा जो बैच में होता है। पर सबसे यूनिक बात इसकी ये है कि इसमें 8वीं 9वीं और 10वीं का बच्चा भी होगा। अब तुम बोलोगे ये क्या बात हो गई? तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैं अभी बोल रहा हूं, तुम एक्सपीरियंस करके ही समझोगे। इसमें 8वीं 9वीं और 10वीं का बच्चा पता है क्यों आया है? क्योंकि वेदांतु से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जुड़े हुए जो 8वीं 9वीं और 10वीं से आईएसआई की तैयारी करते हैं। और सिर्फ आईएसआई की तैयारी नहीं करते बॉस ना, आईएसआई में मेजॉरिटी सिलेबस 8वीं 9वीं 10वीं का आता है। आपको बता दूं, आईएसआई में बड़े सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नंबर थ्योरी के होते हैं। नंबर थ्योरी तुमने कब पढ़ा था? 9th में पढ़ते हैं सीबीएसई में। नंबर थ्योरी से सवाल आता है इसमें। तुम जब पढ़ोगे तुम बोलोगे अरे भाई साहब, मैंने तो देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। 8वीं का सवाल तो 8वीं 9वीं 10वीं वाला बच्चा तैयार करता है, क्योंकि जिसको पता है ना कि आईएसआई क्या हीरा है, वो तो बॉस करता है इसकी तैयारी। 8वीं 9वीं 10वीं से बच्चे शुरू कर देते हैं, एंड दे से कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप किसी भी बैच में डालो, बस मेरे को तैयार करवा दो। एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जो मैं बताया ना, अर्नब सान्याल ऑल इंडिया रैंक 1, ये दोनों बच्चा जो हमारा था, ये 2025 में भी जो बच्चा आया, ऋषित, कहां गया? ऋषित। तो ये ऋषित है या अर्नब सान्याल है, ये दोनों बच्चा 10वीं में हमारे पास आया था। 10वीं पढ़ा, 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, और ऐसे निकाला रैंक 1। ये लेवल की, मतलब ये एग्जामिनेशन है। तो आप इस बैच को, आप 11वीं में हो तो आप फुल मैथ मास्टरी ज्वाइन कर लो, 2027 जो टारगेट होगा। अगर आप 12वीं में हो तो पीछे वाला जो 2026 वाला बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए। ये वाला जो है, इसमें सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, सारी चीजें मिलेंगी। इनफैक्ट इस एक एग्जामिनेशन को अगर तुम तैयार करते हो तो जेई एडवांस तो बहुत छोटा लेवल है। तुम ओलंपियाड, इंडियन ओलंपियाड, जो इंडियन गवर्नमेंट का ओलंपियाड है, वो फर्जी वाला प्राइवेट नहीं, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, आईयूक्यूएम, इसकी तैयारी हो जाएगी। सीएमआई ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट है आईएसआई जैसा, सीएमआई चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इसकी भी तैयारी हो जाएगी। आईयूक्यूएम का नेक्स्ट लेवल होता है आरएमओ, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। काफी कठिन एग्जाम होता है, सिर्फ हर स्टेट से सिर्फ 30 बच्चे चुने जाते हैं जो इंडिया में, मतलब इंडिया लेवल पे जाके कंपीट करते हैं। बेहद टफ कठिन एग्जाम, ये इसकी तैयारी हो जाती है। उससे भी ऊपर एक कठिन होता है एएमसी, अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन, इसकी तैयारी भी हो जाती है। बस ये एक एग्जाम कर लो, सोचो कितने लेवल का एग्जाम होगा बॉस, कितना एग्जाम इससे तुम्हारा एक साथ तैयार हो जा रहा है, इतने सारे ओलंपियाड्स। 11वीं 12वीं बोर्ड वगैरह तो छोड़ी दो, आईएसआई जेई मेंस एडवांस है तो मतलब ये हलवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, समझ गए? तो भाई ये सच बता रहा हूं, मतलब मैं तो बोलूंगा बस भाई हर बच्चे को इसमें जाना चाहिए, हर बच्चे को। मतलब ये दीवानगी वाली चीज है, ये नशा है, ये प्यार है, मतलब इश्क है, इश्क। ठीक है भाई? तो इस बैच का प्राइस ये 2 साल का 24,000 है, 1 साल का पीछे 12,000 था, 2 साल का 24,000 है। एंड यूल गेट, मतलब दोनों में सेम तैयारी, वही आईएसआई की तैयारी करा रहे हैं, और बेहतरीन चीज है बॉस, बेहतरीन। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेना। चैनल पे सब्सक्राइब रहना ऐसे दीवानगी भरी कंटेंट के साथ। सोचो मेरे को ये कंटेंट तुमको देकर डिलीवर करके ये सेशन, मतलब ऐसा लग रहा है मैं आजाद पंछी हूं, ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो बड़ा मजेदार है, you'll simply love it। ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।